नाज़रीन, इस बज़्म में आप सबका खैर मक़दम है दिल की गहराइयों से। और आज हम लोग गवर्नर साहब का खैर मक़दम इस महफ़िल में तो करते ही हैं और हमेशा करते आए हैं जब वो महफ़िल में तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन आज दो वजह हैं उनका वेलकम करने के लिए। एक ये कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए इस महफ़िल में, एक ये कि वो उर्दू राइटर्स फोरम में का एक हिस्सा बन गए जब उनकी किताब उर्दू में ट्रांसलेट होके हम लोगों के सामने आई। तो अब वो भी उर्दू दुनिया का एक हिस्सा हैं, उर्दू राइटर्स का एक हिस्सा हैं। इसलिए ज़ोर से आप लोग एक ताली बजाएं जो उन्होंने उर्दू के लिए काम किया है। डॉक्टर अम्मा रिजवी साहब, प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब, सिंह साहब हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के नई वाइस चांसलर, लखनऊ वाले सब उनसे आशना हैं जो उन्होंने नेशनल कॉलेज में किया। उम्मीदें पूरा लखनऊ यूनिवर्सिटी और शहर लगाए बैठी हुई है उनसे कि शायद यहाँ भी कोई रद्दोबदल ऐसे ही करेंगे। बहुत वक्त आपका नहीं लेना है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई किताब लखनऊ राजभवन से मराठी में छपी और फिर वो उर्दू में भी छपी। सिर्फ किताब ही नहीं छपी बल्कि लखनऊ राजभवन में उर्दू, आप लोग जो जाते रहे हैं या जो जाएंगे कभी देखेंगे तो नेम प्लेट्स और उर्दू को जो सेकेंड लैंग्वेज होने का जो सम्मान अभी तक की बाहर नहीं मिल पाया वो राजभवन में मिल गया कम से कम। और शायद यही वजह है, अगर गवर्नर साहब के अख्तियार में ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी आता होता तो एक उत्तर प्रदेश वार्षिकी जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ छपता है लेकिन उर्दू में नहीं छपता। अगर उनके अख्तियार में होता तो शायद वो भी उर्दू में ज़रूर शाया होता। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब इसके लिए कहेंगे कि उसको भी उर्दू में शाया होना चाहिए। आज हमारे अवार्डीज़ जिनको ये अवार्ड सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि ये शनाख्त लोगों को हो सके कि लखनऊ में ही, इस सरजमीन में, उत्तर प्रदेश तो एक बहुत बड़ा प्रदेश है लेकिन लखनऊ में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यूपी के जो सम्मान दिए जाते हैं उनको बहुत पहले दिए जाने चाहिए थे। हालांकि सरकार की वुसअत नज़र शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और उर्दू वालों की हमेशा ये इनकिसारी रही है। मैं प्रोफेसर फजल इमाम साहब तशरीफ़ ले आए हैं, जो लोग यहाँ पे हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उनको डायस तक पहुँचवा दें। प्रोफेसर फजल इमाम साहब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के HOD भी रहे, आप 40 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं और उर्दू दुनिया में उनका ऐसा काम है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन हम उर्दू वालों की ये बदकिस्मती कहिए या हम लोगों को ये कहिए जो इसके अहल हैं वो अपनी नुमाइश नहीं कर पाते। और उर्दू ज़बान या तो आज़ादी में इनकलाब की ज़बान रही या आज इनकिसारी में रही कि वो अपना हक़ मांगने के लिए पीछे रह जाते हैं, इसीलिए उन तक नज़र लोगों की नहीं पहुँचती। वरना नैयर साहब को भी उर्दू का अवार्ड 16 किताबें लिखने के बाद, पूरी दुनिया में धूम मचाने के बाद, 1600 पेज का डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद भी हरगिज़ ना मिलता अगर गवर्नर साहब की किताब का वो तर्जुमा न करते और निज़ामत से गवर्नर साहब की किताब में जो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया वो मौका उनको फराहम ना होता तो उनको भी ये भारतीय अवार्ड हरगिज़ ना मिला होता। वो भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में होते जिन्होंने काम बहुत किया लेकिन अभी तक अपने को पहचानवा